हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी क्लासेस। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी कर रहे होंगे बीएड की। तो ये पेपर है जो मेरा कल हुआ था, जुलाई 2023 का पेपर है। ये कल ही मेरा हुआ था एंड आपके साथ मैं ये पेपर डिस्कस कर रही हूँ। पेपर है बीएड एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, पेपर 80 मार्क्स का हुआ था। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के होते हैं, जो हमने फाइल्स वगैरह बनाई होती हैं उस चीज़ की। ठीक है, पेपर 3 घंटे का हुआ था एंड इसके बाद इसके में एक नोट लिखा हुआ था कि 5 क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने थे पूरे क्वेश्चन पेपर में से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट था, वो बहुत ज़रूरी था करना, वो कंपल्सरी था, उसके अंदर कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने थे मुझे टोटल इस पेपर में। तो देर आर टोटल 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। तो इन 9 में से मुझे 5 क्वेश्चन करने थे एंड उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंपल्सरी था, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये आपके यूनिट वाइज यहाँ पर मतलब दिए हुए हैं एंड इन यूनिट में से हम चॉइस कर सकते हैं कि हम कौन सा एक क्वेश्चन करें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो था मेरा राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स थे, चारों ही मेरे शॉर्ट नोट्स हैं और एक शॉर्ट नोट मेरा 4 मार्क्स का है। तो 4 शॉर्ट नोट्स हैं, तो मतलब कि 16 मार्क्स का मेरा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट अमंग इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। मतलब निर्देश, प्रशिक्षण और मातारोपण के बीच में अंतर हमें इसमें बताना था। सेकंड वाला क्वेश्चन है साइमुलेशन एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के जो भी टाइप्स हैं, एक बार आप उनको सारे को देख लेना, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग है, टीम टीचिंग स्ट्रैटेजी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये आप सारे देख लीजिएगा। तो इसके अंदर ही एक सैमुलेशन टीचिंग स्ट्रैटेजी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, कि हम बच्चों को कैसे मेथड्स को कंस्ट्रक्ट करना सिखाएं। ठीक है, मतलब मगिंग अप नहीं सिखाएं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CCE भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बताना था कि हम लोग कैसे इवैल्यूएशन करते हैं पूरा, बच्चों को कैसे ओनली मतलब मेजर्स मतलब मार्क्स नहीं उनको देने हैं, तो मतलब उनको केवल हमें क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। ठीक है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी देनी है। तो एक शिक्षण रणनीति है जिसको मैं सैमुलेशन बता रही थी अभी। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद, हम बच्चों के अंदर रचना कैसे डेवलप करें कि वो चीज़ों को अपने आप बनाना कैसे सीखें, है ना, अपने आप वो क्वेश्चन को हैंडल करना कैसे सीखें, अपना आप एक्सपेरिमेंट करना कैसे सीखें। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, इसका मतलब है सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो कंपल्सरी था, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें डेफिनेटली पूरा ही करना था, तो जिससे सारा आता है सारा कर लेता था। मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे इसके। यूनिट 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कॉन्सेप्ट इसमें मुझे बताना था। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हम लोग टीचिंग के लिए यूज़ करेंगे, जो टीचर्स कैन एम्प्लॉय टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी एंड कोहेरेंस अक्रॉस द 3 फेजेज ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे मुझे बताना था कि टीचिंग का मतलब क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है एंड टीचर्स कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाती हैं बच्चों के अंदर कॉन्टिन्यूटी डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इसके 3 फेजेस थे, वो हम मुझे इसमें बताने थे। मैंने इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन करा था एग्जाम में एंड इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का जो मीनिंग है हिंदी में वो ये है शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। शिक्षण के 3 चरणों में निरंतरता और सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक किन विभिन्न रणनीतियों को अपना सकते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये हमें इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मैंने किया था बिकॉज आई कैन चूज़ बिटवीन दीज 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया था बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 ही कंपल्सरी था, 2 और 3 में ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कंपल्सरी है करना, ये हमारे लिए चॉइस थी बिकॉज टोटल 9 क्वेश्चन में से मुझे 5 क्वेश्चन ही करने थे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट तो मेरा ये वाला कंपल्सरी मैंने करा ही था। तो व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के लेवल्स बताने थे, जैसे कि आपने पढ़े होंगे मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग है, तो उनके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उनकी मेमोरी लेवल एलिमेंट्री क्लासेस के लिए होता है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो हमारा प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, सॉरी मेमोरी लेवल होता है प्राइमरी क्लासेस के लिए, और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमारा बड़ी क्लासेस के लिए होता है, जैसे कि 6 to 8 क्लासेस के लिए होता है। एंड ये हमारा होता है एलिमेंट्री क्लासेस के लिए। ठीक है, एंड फिर आता है आपका रिफ्लेक्सिव वाला। तो रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग में हमारा आ जाता है हायर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन टीचर इफेक्टिवली प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द लेवल ऑफ टीचिंग। इन सभी तीनों लेवल को मिलाकर टीचर बच्चों में कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाएगी, इसके बारे में लिखना था। तो इसको हम हिंदी में है क्वेश्चन ये, शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं, शिक्षक शिक्षण के सभी स्तरों को स्तर
वही मेमोरी वाला लेवल, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग, इन तीनों को सबको मिलाकर ही छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच कौशल को प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये हमें इसमें डिस्कशन करनी थी। पूरी इस क्वेश्चन में यही लिखना था। फिर यूनिट 2 थी। यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ टीचिंग। वेरियस मॉडल लिखना था, तो इसमें आप पूरा एलोबरेट कर सकते हैं। पहले तो कि व्हाट इज़ मॉडल ऑफ टीचिंग, मतलब क्या होता है मॉडल। फिर उसके बाद इसमें जो इनके भी ना मतलब टाइप्स हैं, मॉडल्स के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टाइप है मास्टरी लर्निंग मॉडल को बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करना था। एनहांस स्टूडेंट अचीवमेंट एंड प्रमोट पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर मास्टरी ऑफ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो इस क्वेश्चन मॉडल ऑफ टीचिंग आप पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। मैंने इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 5 किया था एग्ज़ाम में, जिसको मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप प्लीज़ मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ के चले जाना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आया था। एंड मॉडल्स के जो भी आपके वो है ना डिफरेंट जो उसके टाइप्स हैं वो सारे पढ़ लेना। तो इसमें तो ओनली मास्टरी लर्निंग मॉडल को ही डिस्क्राइब करना था, ठीक है। एंड उसके बाद इसको हिंदी में इसकी मीनिंग है शिक्षण के विभिन्न मॉडल क्या हैं। एक तो खुद ही शिक्षक भी एक तरीके का मॉडल ही होता है, ठीक है ना। एंड वो प्रेजेंट नंबर 1 पे एक तो शिक्षक ही खुद ही एक मॉडल होता है। दूसरा कि एक वो मॉडल बनाता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, एक खुद मॉडल बनाता है। जैसे कि अगर उसको सोलर सिस्टम समझाना है तो सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया और उसके अंदर बच्चों को पूरा समझा दिया कि मतलब किस प्रोसेस से वो वर्किंग करता है। तो मास्टर लर्निंग मॉडल कैसे छात्र को उपलब्धि को बढ़ाता है और आवश्यक अवधारणाओं में महारत सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत निर्देश को बढ़ावा देता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था। प्लीज़ आप इसको भी एक बार पढ़ के चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड इन द क्लासरूम। डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी क्लासरूम में हुई थी। तो इसमें तो मुझे फर्स्ट तो देखो यही था साइमुलेशन एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें फर्स्ट ये है साइमुलेशन हो गया। एक होता है लेक्चर टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है, और मतलब ऐसे डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो वो हमें आप टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को पूरा पढ़ के जाना। तो ये एक स्ट्रैटेजीज होती है, एक तरीके का प्री प्लान प्रोसीजर होता है जो टीचर अपने आप बना के रखता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो डिस्कस द ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचिंग एंड टीम टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में बताना था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचिंग होती है कि एक टीचर ने एक क्वेश्चन दे दिया या फिर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया एंड पूरे क्लास को दिया और पूरी क्लास को छोड़ दिया कि अब आप इसके ऊपर डिस्कशन करिए। तो एक तरीके का मतलब बाहर आ जाती है बच्चों के माइंड में, क्वेश्चंस आने लगते हैं, डेवलप होने लग जाता है उनका माइंड, मेंटलिटी एबिलिटी की अब इस तरीके का जो मैम ने ये क्वेश्चन दिया है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो वो सब चीज़ें बच्चे सोचने लग जाते हैं। तो एक तरीके का ब्रेन स्टॉर्म हो जाता है। तो इससे थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ग्रुपिज्म होता है, बच्चे सब आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें बच्चे आपस में ही राइट और रॉन्ग समझ लेते हैं एक दूसरे से डिस्कशन आइडिया शेयर करने के बाद। तो डिस्कस और ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। टीम टीचिंग के अंदर यहाँ पे क्या करती है कि टीचर कुछ टीम्स में क्लास को डिवाइड कर देती है जिसमें वीक एंड इंटेलिजेंट दोनों ही बच्चे होते हैं। तो सब बच्चे आपस में ऐसे करके सीख पाते हैं। तो ये एक तरीके की रणनीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टीचर की भी हेल्प करती हैं और बच्चों की भी आपस में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा में प्रयुक्त, इसी का मीनिंग है ये, कक्षा में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं, ठीक है। तो विचार मंथन के बच्चा अपना विचार कैसे करेगा किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वेश्चन को जो मैम ने दिया है उसके ऊपर वो अपना कैसे अपना दिमाग दौड़ाएगा क्वेश्चन को करने में, उसको सॉल्व करने में, ठीक है। टीम शिक्षण रणनीति का विस्तार से चर्चा करना था। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मैंने जो किया था, मैंने बैक टू बैक क्वेश्चन मैंने अपनी आंसर शीट में आंसर लिखे थे। तो मैंने अपना 5 पेज का किया था बैक टू बैक करके, ठीक है। तो 4 to 5 पेज में मैंने अपने आंसर्स दिए थे लॉन्ग वाले। नेक्स्ट है एक यूनिट 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड हाउ डू वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ आउटकमिंग ऑफ लर्निंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसको आप पढ़ के जाना कि व्हाट इज़ लर्निंग। पहले तो मैंने इसमें डेफिनेशन दे दी थी लिखकर कि व्हाट इज़ लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट टाइप्स दिए थे। तो हमारी बुक में था कि एनिमल लर्निंग एंड ह्यूमन लर्निंग था। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके फैक्टर्स बता दिए कि मतलब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, जो सीखने की क्षमता बच्चों के अंदर बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर मैंने लिख दिया था कि भाई
एक तो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है मतलब खुद लर्निंग जो होती है वो खुद बच्चा खुद से बचपन से ही सीखता है, मतलब वॉर्म टू टॉम होता है। तो लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, लर्निंग इज़ चेंजेबल। तो इस तरीके से मैंने 10 पॉइंट्स इसके अंदर लिख दिए थे, तो ये मैं पढ़ के गई थी। सीखने के विभिन्न प्रकार क्या हैं और विभिन्न कारक सीखने की प्रक्रिया और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसको प्लीज़ पढ़ना। मैंने इसमें 10 पॉइंट्स लिख के फिर उन 10 पॉइंट्स को मैंने एलेबोरेट भी कर दिया था, ठीक है। तो मेरे अच्छे खासे मेरे पेजेस इसके अंदर भर गए थे, 4 to 5 पेजेस मेरे इसके अंदर फिलअप हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही था, आईसीटी। तो इसको एक बार आप प्लीज़ इसको पढ़ के जाना। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये। तो हाउ डज़ द यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें पहले आप क्या करना ना, इन्फॉर्मेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन, कम्युनिकेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन और टेक्नोलॉजी की डायरेक्ट डेफिनेशन, तीनों को पहले लिख देना, थोड़ा सा आपका पेज फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फिर इन तीनों को रिलेट करके टीचिंग में हम लोग कैसे बच्चों को आगे डेवलप कर सकते हैं। तो एंड लर्निंग एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट, पर्सनलाइज लर्निंग एंड द एक्विजिशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना। मैंने इसकी जगह पर लर्निंग वाला क्वेश्चन किया था अपने एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी मुझे आता था, बट आई हैव अ चॉइस टू डू द क्वेश्चन, तो आई प्रेफर टू डू क्वेश्चन नंबर 6 इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एंड इसको हिंदी में था, शिक्षण और सीखने से शिक्षण और सीखने में आईसीटी का उपयोग छात्रों को की सहभागिता, व्यक्तिगत शिक्षण और 21वीं सदी के कौशल के अधिग्रहण को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिएगा, तो उसको पढ़ के जाना। यूनिट 4 है, इकाई 4, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इवैल्यूएशन को आप पढ़ के जाना। ये ओनली, मैंने पहले भी बताया था कि ये ओनली मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ इसमें टीचर्स एनालाइज करती है, कि उसकी पूरा उसको ऑब्जर्व करती है, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करती है और उसकी थिंकिंग एबिलिटी ऑब्जर्व करती है। तो इस तरीके का था। एंड उसके बाद नीड करैक्टरिस्टिक एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, इसकी नीड क्यों है, क्यों पड़ी और क्यों करैक्टरिस्टिक्स, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन किया था, नीड क्यों पड़ी, बिकॉज देखो इवैल्यूएशन के टाइप्स आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि रिटन इवैल्यूएशन है, ओरल इवैल्यूएशन है, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कुछ बच्चे होते हैं जो लोग लिख नहीं पाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपने वर्ड्स को, तो वो लोग ओरल अच्छा कर पाते हैं। बट इन ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो ओरल अच्छा कर पाते हैं, लेकिन वो लोग जो लोग लिख अच्छा पाते हैं और ओरल अच्छा नहीं दे पाते। तो देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास। तो उस क्लास में बच्चों के अंदर ना मतलब विभिन्नताएं नहीं हो, तो एक तरीके का ये क्या है, वैलिड प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन, जिसमें हम सभी बच्चों को उसके ऑब्जर्वेशन, उसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा की मेंटलिटी लेवल उसका है क्या, ठीक है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। एंड करैक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैंने पूरे इसके अंदर लिख दिए थे। तो मैंने ये 10 नीड्स और 10 करैक्टरिस्टिक्स लिखे थे, इवैल्यूएशन की डेफिनेशन लिखी थी एंड इवैल्यूएशन के मैंने टाइप्स भी लिखे थे। तो टोटल मेरा 16 मार्क्स कवर हो गए थे इसके अंदर, मेरे 4 to 5 पेजेस। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था, जो मैंने नहीं किया था बिकॉज मेरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, तो मैंने अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो फिर भी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेती हूँ। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जैसे मार्क्स दिए जाते थे ना, 1, 2, 3 मतलब आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए जाते थे। फिर आपके ग्रेडिंग सिस्टम आए, ठीक है ना, जैसे कि A+, B+, C++ करके कैटेगराइज करे गए मार्क्स बच्चों के। फिर उसके बाद परसेंटेज भी आई। तो ग्रेडिंग सिस्टम आप पढ़ के चले जाना डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि मैं आपको 3 टाइप मैंने आपको बताया दिया, परसेंटेज टाइप हो गया, मार्क्स सिस्टम हो गया, एंड अल्फ़ाबेटिक्स में हम लोग ग्रेडिंग दे सकते हैं A+, B++ टाइप्स के, ठीक है। तो एजुकेशन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, उनके क्या टाइप्स हैं, उसको एक बार पढ़ के चले जाइएगा। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन, स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करते हैं, लर्निंग आउटकम कैसे आती है, एंड ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। तो ये पूरा आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, तो होपफुली कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कुछ ग्रेड सिस्टम से रिलेटेड। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रेडिंग प्रणालियाँ क्या हैं और ये वे छात्र प्रेरणा, सीखने के परिणामों और समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Okay, thank you very much. All the best for your exam.